हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गाइस, MEG 5 को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जब हम हैं तो क्या गम है। आज की हमारी वीडियो है अबाउट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स ऑफ MEG 5, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, which you must prepare as it is always expected in exams. Before beginning, I'd like to appeal to my lovely viewers that consider us your partner in your exam preparation and show a little support by like, share, subscribe, and also your valuable comments are welcomed. So let's begin. गाइस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्रिटिसिज्म मीन्स टू जज समथिंग एंड फाइंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। किसी भी चीज़ को जज करने में, चाहे वो पेंटिंग हो, कार हो या पोएट्री, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को जांचना इज़ लाइक क्रिटिसिज्म. And when criticism is linked to literature, which includes poetry, drama, essays, fiction, non-fiction, examining their positives as well as negatives is what is literary criticism. लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पहले लिटरेरी थियोरी कहा जाता था, which was associated with philosophical discussion on goals and methods of literature. A critic is a person who does evaluation of a creative art, and a literary critic evaluates literary work. T.S. Eliot, Virginia Woolf have been popular critics. In fact, Aristotle and Plato, who were Greek philosophers, have been ancient critics. बात करते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म की. क्लासिकल इम्प्लाइज इन अकॉर्डेंस विद ग्रीक और रोमन मॉडल्स, यानी कि ग्रीक और रोमन मॉडल से प्रभावित आर्ट और लिटरेचर. 8th to 4th सेंचुरी का जो समय काल था, वह अपने आप में विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर, फिलॉसफी की ब्रिलियंस का समय था. उस पीरियड को क्लासिक एज भी कहा जाता है, एंड इस पीरियड में दिए गए क्रिटिसिज्म को क्लासिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है. इस पीरियड के दौरान प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे क्रिटिक्स ने अपने व्यूज़ दिए ऑन आर्ट एंड लिटरेचर. लेट अस नाउ सी प्लेटोनिक क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म एज पर प्लेटो. प्लेटो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि एरिस्टोटल के टीचर थे एंड सोक्रेटिस के स्टूडेंट. ये जाने जाते हैं अपने फिलोसॉफिकल वर्क्स रिपब्लिक एंड फेड्रस के लिए. इनकी बुक रिपब्लिक में इन्होंने अपने गुरु सोक्रेटिस के डायलॉग्स शेयर किए ऑन परफेक्ट, जस्ट एंड आइडियल स्टेट और यूटोपिया. इट इज़ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क. प्लेटो का जो क्रिटिसिज्म है वो आर्ट और लिटरेचर को जज करता है ऑन एथिकल मॉरल ग्राउंड्स, यानी कि इज़ इट राइट और रॉन्ग दैट क्या आर्ट्स करना सही है या नहीं. प्लेटो सोक्रेटिस के डिसाइपल, फॉलोअर थे जिन्होंने प्लेटो को ट्रूथ को एनक्वायर करना सिखाया. हिज एज कैन बी कंसिडर्ड एज एज ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस. प्लेटो फिलॉसफी, पॉलिटिक्स पर फोकस करते थे और आर्ट को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते थे. उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में बताया कि एक परफेक्टली गवर्न्ड स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग मेन एंड वुमेन. उनकी इस यूटोपिया में आर्ट की कोई जगह नहीं थी. उनके हिसाब से आर्ट, फिलॉसफी हिस्ट्री से कम इम्पॉर्टेंट है and is simply waste of time. To understand, he was enemy of art, especially art for pleasure like poetry, drama, sculpture. प्लेटो के हिसाब से पोएट्री, थिएटर, पेंटिंग inferior कॉपीज़ हैं, इमिटेशन है ऑफ रियलिटी. उनकी सोच फिलोसफिकल थी, ना कि आर्टिस्टिक. एक और वे लिटरेचर को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वहीं लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए प्लेटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या आयरनी है ना. ही बिलीव्ड आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी एंड ऑल आर्ट इमिटेट्स आइडियल और सुपर फॉर्म. इस बात को समझाने के लिए वे एक कारपेंटर और चेयर का एग्जाम्पल देते हैं कि पहले कारपेंटर को चेयर का आइडिया आया जिसे पेंटर ने दर्शाया. इस तरह पेंटर की आर्ट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. वे मानते थे कि सारा संसार आइडियल फॉर्म की शैडो है एंड इस पर आर्ट फॉर्म बनाना इज़ फर्दर अवे फ्रॉम रियलिटी. वे आर्ट एंड आर्टिस्ट को लोअर स्टेटस देते थे क्योंकि उनके हिसाब से आर्टिस्ट एक फैंटास्मा क्रिएट करता है विच इज़ अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी.
एक पोएट एक्सपीरियंसेस को रिक्रिएट करता है एंड ऑडियंस उस रिक्रिएटेड एक्सपीरियंस पर रिस्पॉन्ड करती है। ड्रामा में तो पीपल आर फोर्स्ड टू लिव लाइफ ऑफ अदर्स, समथिंग लाइक व्हाट पेरेंट्स वॉर्न अगेंस्ट टीवी। ड्रामा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कैरेक्टर धारण करता है विच इज़ नॉट प्रेजवर्दी एज पर प्लेटो। प्लेटो ने आर्ट को इमिटेशन बताया, जिसे कि उन्होंने माइमेसिस कहा, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन, इमिटेशन ऑफ समथिंग। वे स्ट्रांगली आर्ट को रिजेक्ट करते थे एज इट वॉज मेयर इमिटेशन ऑफ रियलिटी। उनके आर्ट पर लगाए सीरियस चार्जेस को के जवाब में एरिस्टोटल, प्लेटो के ही स्टूडेंट, आर्ट की डिफेंस में सामने आए। एरिस्टोटल ग्रीस में काफ़ी समय रहे और उन्होंने प्लेटो से ज्ञान लिया। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी ट्रेन किया। एरिस्टोटल ने बहुत वर्क्स लिखे, पर इनके दो वर्क्स के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। वो है पोएटिक्स विच डील्स विद आर्ट ऑफ पोएट्री एंड रिटोरिक विच डील्स विद आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इन्होंने माइमेसिस को एथिकली सही बताया, जहाँ इनके गुरु बिल्कुल विपरीत धारणा के थे। एरिस्टोटल इस माइमेसिस से मिलने वाले प्लेजर के साथ आर्ट को भी एनकरेज करते थे। वे मानते थे कि इमिटेशन ही बेसिक है लर्निंग का, जिस तरह ह्यूमंस बोलना इमिटेशन से सीखे। आइए देखते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल एक दूसरे से कैसे अलग थे। प्लेटो मानते थे आर्ट इज़ इमिटेशन एंड इज़ अवे फ्रॉम रियलिटी, जबकि एरिस्टोटल मानते थे कि आर्ट सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि इट गिव्स समथिंग मोर, जो कि रियल से नहीं मिल पाता। जो यूनिक फीलिंग चेयर की पेंटिंग से मिलती है, वो रियल चेयर से नहीं मिलती। प्लेटो आर्ट को इसलिए रिजेक्ट करते थे क्योंकि वह ना कुछ सिखाता है, साथ ही कैरेक्टर बिल्ड भी नहीं करता। तो इस पर एरिस्टोटल ने क्वेश्चन किया कि क्या आर्ट का काम सिखाना है? उसका फंक्शन है ओनली एस्थेटिक प्लेजर। हालांकि आर्ट से सीख लेना या ना लेना ये तो स्पेक्टेटर पर डिपेंड करता है। प्लेटो के हिसाब से पोएट्री इंसान को वीक और इमोशनल बनाती है, जबकि एरिस्टोटल के हिसाब से पोएट्री इंसान को हम्बल और नरम-दिल बनाती है। प्लेटो ने पोएट को हिस्टोरियंस एंड फिलोसोफर्स से इन्फीरियर बताया, जबकि एरिस्टोटल ने बताया कि हिस्टोरियंस तो वो बताते हैं जो बीत चुका है, पर पोएट तो वो सोचता है जो हो सकता है। तो उसमें एक डिवाइन शक्ति है विच प्लेस हिम अबव। प्लेटो आर्ट को माइमेटिक इन नेचर होने की वजह से रिजेक्ट करते थे, जबकि एरिस्टोटल इस माइमेसिस को एसेंशियल बताते थे फॉर लर्निंग। प्लेटो मानते थे कि आर्टिस्ट ट्रुथ को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि होमर हीरोइक पोएट्री लिखते हैं तो वे उसे मिस रिप्रेजेंटेशन मानते थे, क्योंकि होमर खुद कभी वॉर्स पर नहीं गए। ड्रामा को प्लेटो कंडेम करते थे बिकॉज उनके हिसाब से ये इंसानों की सोच, इमोशंस से खिलवाड़ करता है और उनकी रीजनिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जबकि एरिस्टोटल ने कथारसिस को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि इट स्ट्रेंथन्स रीजनिंग एंड डजंट अंडरमाइन इट। तो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन थॉट्स ऑफ टू लेजेंडरी फिलोसफर्स। I hope this video will be useful for you, and all the best for your preparations.